जब अपनों का सितम हो तो गैरों से करम हो तो राहत मिलना लाजमी है। आजकल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे। एक रावत हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन पर हमलावर हैं। एक रावत हैं, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वो उन पर मेहरबान हैं। बस तकलीफ ये है कि पहले वाले रावत अपनी ही पार्टी के हैं, अपने ही कुनबे के हैं, फिर भी वो आक्रामक हैं, हमलावर हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। लेकिन जो रावत पर आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो अपनों से भी अच्छी दरियादिली दिखा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, द न्यू के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। क्या कहीं से हरीश रावत को ये इनपुट मिला है कि जिनको वो तथाकथित उजाड़ू पापी बल्द अब कहने लगे हैं, यानी जो बीजेपी में कांग्रेस से पाला बदल कर चले गए थे हरीश रावत की सरकार के समय 2016 में, उनमें से कोई और नेता वापसी करने वाला है क्या? क्योंकि हरक सिंह रावत तो अब कांग्रेस में हरीश रावत के बगलगीर हैं। हरीश रावत चाहे जितना विरोध कर ले, लेकिन हरक सिंह रावत तो खुद को पक्के ठाकुर बता करके अब कांग्रेस के भीतर ही खम ठोक रहे हैं। मौका लगेगा तो केदारनाथ से उपचुनाव लड़ जाएंगे, वरना 27 में तो लड़ना तय ही है। लेकिन जिस अंदाज में हरीश रावत रह रह करके इन तमाम तथाकथित अपने उजाड़ू पापी बल्दों पर निशाना साध रहे हैं, उसके बाद अब ये कांग्रेसी कॉरिडोर्स के भीतर सवाल उठ रहा है कि क्या कोई और हरक सिंह रावत किसी और एक दो उजाड़ू बल्द को खींच के कांग्रेस में तो नहीं ला रहा, जिसके चलते हरीश रावत बेचैन हो। अगर हरीश रावत बेचैन नहीं होते तो ऐसे समय जब गणेश गोदिया लगातार मोर्चा खोल करके कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री की मोर्चेबंदी की हवा निकाल रहे हों और दूसरे नेता भी हमलावर हों, तब क्या वजह है कि रह रह करके हरीश रावत मुख्यमंत्री को कवर फायर देने के लिए उनके लिए ढाल बनने की कोशिश कर रहे हैं। हरिद्वार में 5 करोड़ की बड़ी डकैती हो गई। हल्का सा एक छोटे से ट्वीट में जिक्र करने के बाद हरीश रावत ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुंह नहीं खोला। यह अलग बात है कि जब जिस तरह से इंडियन एक्सप्रेस में बवेला मचा, राजाजी टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर के तौर पर आईएफएस राहुल की तैनाती की गई है, उसमें न वन मंत्री यानी सुबोध उनियाल की चली, ना प्रमुख सचिव की चली, ना मुख्य सचिव की चली। सबके सुझावों को, सलाह मशवरों को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री ने आईएफएस राहुल को ताजपोशी दे दी और उसके बाद आलम यह हुआ कि बवाल कटा सुप्रीम कोर्ट के भीतर। 3 जजों की बेंच ने जिस अंदाज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फटकार लगाई, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। शायद ही किसी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हुआ हो। और जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कोई राजतंत्र में नहीं रह रहे हैं, हम किसी राजतंत्र का हिस्सा नहीं है कि कोई राजा है वो कोई आदेश दे देगा, वो न मंत्री की सुनेगा न अधिकारी अफसरान की सुनेगा और जो मन में आएगा वो कर देगा। इतना जबरदस्त एम्बैरेसमेंट उत्तराखंड सरकार का और खास तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हुआ है। लेकिन हरीश रावत अपनी अलग रट लगाए हुए हैं, जिसके चलते हमने कहा कि जब एक रावत यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से सांसद, बीजेपी के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री लगातार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर या आय से अधिक संपत्ति वाले मसले पर गणेश जोशी के बहाने मुख्यमंत्री को धर्म युद्ध में धर्म की रक्षा का संदेश दे रहे हैं और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर उत्तराखंड की पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तब हरीश रावत किस तरह से धामी की ढाल बन रहे हैं यह आपको देखना होगा। हरीश रावत का एक ट्वीट देखिए जिसमें वो लगातार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मंत्री अफसरों किसी की सलाह नहीं मानी और एक ऐसे दागी अफसर को नियुक्ति दे दी राजाजी टाइगर रिजर्व में डायरेक्टर के तौर पर, जिनको जिम कॉर्बेट से डायरेक्टर पद से हटाया गया था। पाखरों में जो अवैध कटान हुआ था, अवैध निर्माण हुआ था, उसको लेकर के जिस मामले में हरक सिंह रावत से सीबीआई से लेकर ईडी जांच पड़ताल कर रही है और सीबीआई की जांच होने के बावजूद, हाईकोर्ट के हंटर के बाद जिम कॉर्बेट से हटाने के बावजूद उनको राजाजी में नियुक्ति दे दी जाती है, उनको निदेशक डायरेक्टर बना दिया जाता है। इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट धामी सरकार को और मुख्यमंत्री को स्पेशली फटकार रहे थे, लेकिन हरीश रावत ने अलग लाइन ली। उन्होंने अलग राह आलापा कि वो तो शुरू से कह रहे थे कि जो कांग्रेस के उजाड़ू पापी बल्द हैं वो मुख्यमंत्री को
इस तरह की गलत सलाह देंगे, जबकि इस मामले में साफ तौर पर हो गया कि इसमें मुख्यमंत्री ने किसी की सलाह की परवाह किए बगैर खुद निर्णय लिया और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट को इतनी ज्यादा उनको फटकार लगानी पड़ी, इतनी खरी खोटी सुनानी पड़ी है। लेकिन हरीश रावत की सुई वहीं अटकी हुई है कि जो कांग्रेस के उजाड़ू बल्द हैं, जो बीजेपी सरकार में यानी सुबोध उनियाल, वो वन मंत्री के नाते उन्होंने मुख्यमंत्री को गलत सलाह दी और जब राजा को, हरीश रावत मुख्यमंत्री को फिर राजा कह रहे हैं और राजा जैसा बिहेव करने पर सुप्रीम कोर्ट उनको फटकार रहे हैं। लेकिन हरीश रावत के अनुसार राजा को यानी मुख्यमंत्री को अगर उनके सलाहकार मंत्री गलत सलाह देंगे तो ऐसा ही होगा, जबकि इस मामले में कोई सलाह मंत्री की तरफ से नहीं दी गई। कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो इंडियन एक्सप्रेस ने जिस तरह से नोटिंग्स को पूरा 2 दिन छापा, उससे स्पष्ट हुआ कि मुख्यमंत्री को किसी मंत्री ने, अफसर ने कोई सलाह नहीं दी, बल्कि ये सलाह जरूर दी थी कि आप बचिए। लेकिन वहां मुख्यमंत्री नहीं बच पाए। किस सलाहकार, किस अदृश्य सलाहकार की सलाह पर उन्होंने एक्शन ले लिया और इतनी बड़ी खरी खोटी उनको सुप्रीम कोर्ट में सुननी पड़ी, इतनी फजी होती हुई। लेकिन हरीश रावत उनके बचाव में उतरे हुए हैं। ये क्या कहता है? एक तरफ राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर बेहद आक्रामक अंदाज में हमला करते हैं और उसी का नतीजा है कि 24 में कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें भी मिल पाई है और अब वो हरियाणा और महाराष्ट्र में मजबूती से चुनाव भी लड़ रही है। लेकिन जिस तरह से हरीश रावत रह रह करके मुख्यमंत्री की ढाल बन रहे हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत मौके बेमौके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इसका मैसेज क्या है? पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में बहुत सारी बातें से लेकर इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन एक सवाल कांग्रेस के भीतर ये लगातार उठ रहा है कि क्या कहीं हरीश रावत को कोई गोपनीय इनपुट तो नहीं मिल गया है कि हरक सिंह रावत कुछ और कांग्रेस के उजाड़ू बल खींचकर बीजेपी से कांग्रेस में तो नहीं ला रहे हैं, या कोई बीजेपी में परेशान होकर खुद 2027 के नजरिए से कांग्रेस की तरफ आने की तो नहीं सोच रहा है। बहुत सारी बातें चल रही हैं। लेकिन जिस अंदाज में एक रावत आक्रामक होकर अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तब दूसरे रावत बहुत मजबूती, शिद्दत के साथ विपक्षी दल के मुख्यमंत्री को बचाने की हर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं ना। बेहद गजब, उत्तराखंड की सियासत बेहद गजब है। इसीलिए अक्सर कहा भी जाता है कि सत्ता किसी की भी हो, लेकिन यहाँ विपक्ष अक्सर मित्र विपक्ष की भूमिका में नजर आता है। कम से कम हरीश रावत को देख करके ऐसा कहा जा सकता है। द न्यूज अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।